हे गाइस, वेलकम बैक टू द कर्वी टर्न्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे आज का टाइटल और आज का थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक किस बारे में है। सो टुडेज टॉपिक इज मेरी कहानी, सोनिया की कहानी, हु एम आई। और ये टॉपिक एक्चुअली डिसाइड करना कि फाइनलाइज करना कि मैं किस टॉपिक पे आज का वीडियो बनाऊँ वॉज अ चैलेंजिंग थिंग फॉर मी। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था यार कि इतना बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। बट देन आई थॉट कि मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव हूँ सोशल मीडिया में, एंड मेरे जो फॉलोअर्स हैं जो मुझे सिर्फ सोशल मीडिया से जानते हैं, जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, सो दे एक्चुअली डिज़र्व दैट कि वो थोड़ा बहुत मेरे बारे में जाने, मेरी लाइफ जर्नी के बारे में जाने। और हमारा चैनल ही यही कहता है ना, द कर्वी टर्न्स, तो इट्स अबाउट लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माई लाइफ, है ना। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे हमेशा आता है कि वेदर आई एम मैरिड और नॉट। तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगी। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे हमेशा सोशल मीडिया पे आता है, जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आज खुल जाएगी। तो लेट्स बिगिन द जर्नी और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, ताकि आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चंस जो दिमाग में चल रहे होते हैं मेरे बारे में वो आज खुलेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मेरा जन्म हुआ है प्रॉपर मुंबई में, एंड आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। मेरे डैड केरला से है, मेरी मॉम मैंगलोर से है। सो इंटरकास्ट इंटर रिलीजन शादी है। और मेरा एक छोटा भाई है। वी बोथ आर सिबलिंग्स, मतलब हम दोनों ही हैं ऑफ कोर्स, बट कज़िन्स हम बहुत हैं, बहुत ज़्यादा कज़िन्स हैं। और मेरा पूरा चाइल्डहुड इतना प्यारा गया है बिकॉज ऑफ दीज कज़िन्स। जो क्योंकि मेरा बर्थडे होता है 31 दिसंबर को, एंड एवरी ईयर सारे हमारे जो रिलेटिव्स थे वो मोस्टली हमारे घर आ जाते थे बिकॉज सोनिया का बर्थडे है। तो न्यू ईयर और बर्थडे सेलिब्रेशन एक ही घर में होगा सबका साथ में। तो एवरी ईयर आप यकीन नहीं मानोगे, इतना अच्छे तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होता था कि मैं थक जाती थी यार। केक काट लो, ये वो, मतलब आई वॉज ऑलवेज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑन एवरी न्यू ईयर। न्यू ईयर का भी केक मेरे ही हाथों से कट हो जाता था। सो चाइल्डहुड मतलब वैसे देखो तो एक कजिन्स बॉन्डिंग की वजह से बहुत अच्छा गया। बट फिर कॉलेज स्कूलिंग तो बॉम्बे में हुआ। वैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। बहुत कम फ्रेंड्स स्कूल डेज़ में भी थे, कॉलेज डेज़ में भी थे, बहुत मिनिमम लोगों के साथ में घुल मिलती थी। उसके बाद हम शिफ्ट हुए इन सम अदर प्लेस, मुंबई के ही थोड़ा सबर्ब्स में, प्रॉपर सोबो से निकल के सबर्ब्स में। एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, व्हेन योर स्कूल गेट्स चेंजेस, योर कॉलेज, मतलब मेरा स्कूल तो हो गया लेकिन अभी पूरा सब कुछ छूट गया यार। इतना साल तुमने वहाँ निकाला और अचानक एक नई जगह, नई प्लेस। बहुत पहला 1-2 साल मुझे एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टीज हुई बिकॉज मैं जल्दी फ्री नहीं हो पाती थी लोगों से, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम गया मेरे लिए। बट देन कॉलेज लाइफ अगेन, वो तो बहुत मज़ेदार रहता है, यू गेट न्यू फ्रेंड्स एंड बहुत अच्छा चला। और फिर कॉलेज लाइफ हो गया एंड मैं जॉब पे लग गई। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब फ्रॉम रिलायंस टेलीकॉम। एंड वहाँ से एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद में। अगर मुंबई के बहुत लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, 26 जुलाई, 26 जुलाई को जो तकलीफ़ हुआ था मुंबई में, जो फ्लडिंग एंड एवरीथिंग, उसमें एक घर हमारा भी था जो पूरा पानी में डूब गया। एंड वो रात जो हमने आसमान के नीचे निकाला, दैट वॉज एन आई ओपनिंग यार। मतलब उससे पहले भी मैं बहुत ही ऐसे मेच्योर चाइल्ड रही हूँ, लेकिन उस दिन मैंने ऐसे डिसाइड किया कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जी सकते हैं। मतलब हाउ कैन आई स्पेंड अ नाइट। मेरी पूरी फैमिली, हमारे एरिया के सारे लोग, एवरीवन वाज ऑन रोड्स ऑन दैट डे। वो रात इतना डिफ़िकल्ट था, मैं पूरी रात रोई। एंड आई जस्ट आस्क्ड गॉड कि क्यों ऐसा दिन दिखा रहे हो हमको, मतलब क्या गलत हो गया। बट ठीक है, शायद बोलते हैं ना, ब्लेसिंग्स कम्स इनटू डिस्गाइज। वैसे
उस दिन भगवान ने मुझे ना ऐसे एक अंदर से एक ताकत दी कि नहीं, यू हैव टू डू समथिंग फॉर द फैमिली। एंड मेरा जो थर्ड वीडियो था Q&A क्वेश्चन वाला, उसमें उसमें मुझे किसी ने पूछा था कि आपका कोई प्राउड मोमेंट बताना, और मैंने बोला था आई पास ऑन दिस क्वेश्चन। तो आज उसका जवाब भी मैं देती हूँ। उस वक्त जो प्रॉब्लम हुआ था, हम ना चाली में रहते थे, तो ऑफ कोर्स इट वाज ग्राउंड फ्लोर, तो पूरा घर डूब चुका था। और वो जो मैंने मंजर देखा था, मैंने उस रात को डिसाइड किया था कि आई विल परचेज अ फ्लैट। अब मैं बहुत बहुत यंग थी यार, मतलब 21 की थी तभी। इतना एक डिसीजन लेना वॉज अ डिफ़िकल्ट टफ टाइम। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं ये करूँगी, चाहे जो। बहुत ऐसे इंस्पायरिंग हो गया मेरे लिए वो, कि नहीं, चैलेंजिंग हो गया रादर इंस्पायरिंग से ज़्यादा। एंड आई डिसाइडेड मैं फ्लैट लूँगी। बहुत प्रॉब्लम्स आए वो करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स सैलरी उतना नहीं था, लोन लेना था, बहुत कुछ करना था। और ऑनेस्टली बताओ, घर से किसी की सपोर्ट नहीं थी, बिकॉज दे डिडंट ट्रस्टेड कि ये हो पाएगा, या ना, वो बिलीव करना डिफ़िकल्ट था सबके लिए। अब भाई तो छोटा था, तो वो तो अपनी दुनिया में था। और डैड को तो बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि यार वो तो बेटी है, वो शादी करके चली जाएगी, सब आपको करना पड़ेगा, कैसे होगा, सो डोंट टेक दिस बिग स्टेप। और मम्मी को भी ऐसे लग रहा था कि मतलब लेना ही है तो थोड़ा छोटा कुछ ले लो, बड़ा में मत लो, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। बट आई वॉज सो डिटरमाइंड कि मुझे किसी का नहीं सुनना, मुझे अपना, मैंने तो डिसीजन ले लिया था, और वो कुछ रात पहले ही ले लिया था। एंड ऐसे करके मैंने एक फ्लैट बुक किया, एंड हो गया वो। ऐसा नहीं है कि उसमें से मेरे पैसे लगे थे या मैंने उसमें, बट हाँ, वो डिसीजन जो था ना, वो मेरा ऑफ कोर्स था। उसमें मॉम डैड सबका ऑफ कोर्स इनपुट होता है, घर एक से नहीं बनता है, लेकिन डिसीजन मैंने लिया था, ये मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ। और मैंने ऑफ कोर्स उसमें बहुत जितना हुआ मुझसे उतना मैंने उसमें हेल्प भी किया। तो दिस वॉज दैट प्राउड मोमेंट फॉर मी। मतलब आई डोंट नो, देखो, कोई अप्रिशिएट करे, किसी को सही लगे नहीं लगे, बट मैं अपने आप के लिए, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बड़ी खुश हूँ वो चीज़ करके। एट द एज ऑफ 21 इट वॉज नॉट अ easy thing to do, but I did that, so I'm happy, I'm satisfied, so that was a big moment for me. उसके बाद मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं अपने हस्बैंड से मिली। एंड मैं अपने हस्बैंड से मिली एक पेट्रोल पंप पे। तो हो गया ऐसे, पेट्रोल पंप में मिले। इनिशियली वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स। पहले तो मुझे उनसे बात ही नहीं करनी थी, लेकिन समहाउ इंटरेक्शन हुआ। हम 2-3 बार कोइंसिडेंटली मिले, और फाइनली नंबर्स एक्सचेंज हुआ, एंड थोड़ा बहुत बातचीत होता था, बिकेम गुड फ्रेंड्स। एंड मैंने फिर एक बिज़नेस स्टार्ट किया इनके साथ मिलके। सो ही वाज जस्ट अ लीगल एडवाइज़र, बिकॉज़ वो एक एडवोकेट है। तो ही वाज अ लीगल एडवाइज़र एंड माय बिज़नेस पार्टनर, एंड दैट इज़ हाउ हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। एंड फाइनली हमने डिसाइड कर लिया शादी करने का। वो भी, उसके पीछे भी यार बहुत एक लंबी कहानी है, ये मैं कभी और बताऊँगी। वो बहुत कुछ हुआ हमारी शादी का भी, एक अच्छा खासा ड्रामा हुआ। तो ये हम सेशन कभी और बताएंगे, बहुत बड़ी कहानी है वो, मैं आज नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। तो इस तरीके से आई गॉट मैरिड। एंड शादी के बाद ना एक्चुअल ट्विस्ट एंड टर्न्स आया लाइफ का। अब तक तो जो भी चल रहा था, चलो अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर, एज अ कॉलेज गोइंग किड, एज अ पर्सन हु स्टार्टेड वर्किंग, सब कुछ था। प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे चल रहा था। लेकिन शादी के बाद बहुत जल्दी मैंने कंसीव किया मेरी फर्स्ट डॉटर, एंड इट जस्ट चेंज्ड माई लाइफ। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, बीइंग अ मदर इज़ सो प्रेशियस गिफ्ट। मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो लेकिन मैं तभी भी काम कर रही थी, मेरी बेटी होने के पहले, फर्स्ट चाइल्ड होने के बाद में भी। लेकिन एक डिसीजन पीरियड भी आया, बहुत फिर अप्स एंड डाउन्स होने लगा। एंड वो एक ऐसा मोमेंट आया जब मुझे लगा नहीं, मेरे बच्चे को मेरे से ज़्यादा टाइम चाहिए, और है ना, तो शी नीड्स मोर टाइम ऑफ मी। और अभी भी मुझे यही लगता है कि हर माँ को, हर बच्चे को रैदर ना, कि माँ की ज़रूरत बहुत इनिशियल फेज़ में ज़्यादा होती है रैदर दैन लेटर ऑन एज में। बाद में वो भी अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं।
तो मैंने एक डिसीजन बाय चॉइस लिया कि मैं अपना करियर से ब्रेक ले लूँगी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव ऑल माई टाइम टू माई किड्स। देखो घर है, फैमिली है, वो तो होता ही है और उसमें तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट होता ही है, बट किड्स cannot be taken for granted, you know, you have to give them that time, energy, and so I will admit I am not a superwoman। मैं अगर कोई औरतें ऐसे कर पाती हैं तो बाबा हैट्स ऑफ टू देम, बट मुझसे तो नहीं हो पाया। मैंने अपने आप को समझाया कि आई कैन नॉट बैलेंस बोथ द थिंग्स 100%, बिकॉज अब तक ना मैं बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन थी, बहुत एम्बिशियस थी कि मुझे ये बनना है, ऐसे करना है, वो करना है, बहुत कमाना है, बहुत कुछ एम्बिशंस थे। लेकिन बच्चा आते ही सब कुछ लगा कि नहीं, कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरी दुनिया है यार, इसके लिए तो मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ। तो मैंने वही किया, एंड दैट वाज एक्चुअली अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन टू मेक, बिकॉज यू नो ये किसी ने मेरे पे प्रेशर नहीं डाला कि बच्चा हुआ है, बेबी हो गया है तो तुम घर पे बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज माय ओन चॉइस, इट वाज माय ओन डिसीजन। बट हाँ, यकीन मानो कि एवरी वन नियर बाय मी directly or indirectly tried to put me on that guilt कि इतना एडुकेशन के बाद, इतना सब कुछ के बाद तुम क्यों घर में बैठे हो, तुम यू शुड वर्क, और करियर नहीं छोड़ना चाहिए। हर कोई किसी तरीके से मॉडर्न जो थिंकिंग चल रहा है ना हमारा, उसके वजह से सबने कोशिश किया कि मुझे बोलने की, नहीं, इट्स नॉट द राइट डिसीजन टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द करियर, बट आई वॉज वेरी डिटरमाइंड। और यकीन मानो कि मैं आज भी रिग्रेट नहीं करती वो डिसीजन के लिए। इट्स लाइक कोई नहीं करा सकता यार मेरे को ये चीज़ के लिए रिग्रेट कि मैंने अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला। बच्चों के लिए इसलिए बिकॉज आई हैव वन मोर डॉटर, मेरी फर्स्ट डॉटर और मेरी सेकेंड डॉटर। दोनों होने के बाद में मैंने मेरा एडुकेशन क्वालिफिकेशन और किया, मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट था। उसके बाद जॉब भी करने की कोशिश की, बट इट्स रियली नॉट ईजी टू यू नो मैनेज बोथ द थिंग्स। सो वो डिसीजन, मतलब बहुत कोशिशें की गई कि मैं करूँ, मैनेज करूँ, बट नहीं यार, बच्चों को जो टाइम चाहिए वो तुम नहीं दे सकते। या तो तुम बहुत अच्छे से करियर कर सकते हो, या तो तुम बहुत अच्छे से टाइम घर में दे सकते हो, दोनों नहीं होगा। ये 50-50% मुझे नहीं समझ में आ रहा था, वो नहीं पॉसिबल है। तो दैट वॉज द डिसीजन टेकन बाई मी कि 100% बच्चों को दे दो, बाद में करियर होते रहेगा। एंड आई प्राउडली ओन इट कि मैंने अपना करियर अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस किया उस समय, एंड आई विल नेवर रिग्रेट दिस डिसीजन ऑफ मी। एंड नाउ आफ्टर बहुत कुछ ट्राई किया, इन बीच में मैंने ये किया, वो किया, ऐसे बहुत अलग अलग काम मतलब ट्राई किया, बट एवरी टाइम इट टर्न इनटू अ फेलियर, बिकॉज यही क्योंकि ध्यान मेरा ज़्यादा टुवर्ड्स द किड्स था हमेशा। बट नाउ दे आर ग्रोन अप, उनकी अपनी एक लाइफ चल रही है, उनका अपना एजुकेशन चल रहा है, सो दे आर वेरी बिजी। एंड अब तो अब मैं यहाँ पे यूट्यूब और ये जो भी सोशल मीडिया, दिस इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ देयर इनकरेजमेंट। ये जो दोनों रॉक पिलर्स मेरे बाजू में खड़े हो जाते हैं बिसाइड्स मी, गिविंग मी ऑल द स्ट्रेंथ आई नीड, ऑल द सपोर्ट आई नीड, ये दोनों के वजह से। एंड एक्चुअली उन लोगों ने ही मुझे इनकरेज किया कि मम्मा तू कर, ये कर, वो कर, यू आर गुड एट दिस, यू आर गुड एट दैट। तो दिस इज समथिंग दैट आई थॉट कि चलो मैं घर में रह के, आई डोंट हैव टू यू नो इन्वेस्ट दैट 9 to 5 का जॉब एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई कैन डू समथिंग जहाँ पे मुझे इतना इनकरेजमेंट मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम आई विल डेफिनेटली लाइक टू मैंशन कि कोई भी इंसान घर से निकल के अगर काम करता है ना, तो ये एक इंसान की सक्सेस नहीं होती है यार, इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। बचपन से तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ाया लिखाया, उन लोगों का एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, तुम्हारे सिबलिंग्स का एक मॉरल सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ होता है, फिर तुम्हारे इन लॉज कितने सपोर्टिव हैं। मेरे इन लॉज तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव देम। मतलब हर चीज़ में मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, एवरीथिंग में वो लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, सो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव देम। एंड सबसे ज़्यादा
मैं अगर इन सब चीज़ों का क्रेडिट देना चाहूँगी तो दैट विल बी टू माय हस्बैंड, क्योंकि वो है ना, वो पिलर नहीं है, वो एक रॉक है जो मेरे पीछे खड़े हैं एंड एवरी टाइम ही सपोर्टिंग मी, एनकरेजिंग मी। उन्होंने ना मुझे लाइफ जीने का एक बहुत अलग नज़रिया दिया। ही ऑलवेज टोल्ड मी कि सोनिया, घर, फैमिली, बच्चे, इसी में मत बन के रहो, यू हैव योर ओन लाइफ एंड यू नीड टू लिव इट। शादी हो गया इसका मतलब ज़िंदगी यहीं तक सीमित मत रखो। एन्जॉय योर लाइफ, मीट योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ख़त्म नहीं होते शादी के बाद। यू शुड एन्जॉय एवरीथिंग। मतलब ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया अगर मुझे किसी ने दिया है ना, तो वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम फॉर दिस थिंग, क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी यार, मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, मैं इतनी आउटगोइंग नहीं थी, बट मेरा हर डिसीजन में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और कभी कोई चीज़ के लिए रोक टोक, देखो एक होता है कि कोई तुमको रोके टोके, वो तो कोई लेता नहीं है, लेकिन कोई सामने से तुमको समझ के लेना, वो बहुत बड़ी बात होती है। सो आई ऑलवेज हैव हिज बैक विथ मी, दैट सपोर्ट। एंड बस ये सब चीज़ों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि मेरी लाइफ में ये सारे लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। एंड होप ये प्यार, ये सपोर्ट मुझे इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली से भी ऐसे ही मिलते रहे। एंड ये थी मेरी कहानी छोटी सी। और बस इस तरीके से अभी तो मतलब ये जो मेरा ट्रैवल का भी एक है ना, ये भी मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से हुआ। घूमना फिरना तो मुझे एक्चुअली बहुत बचपन से ही मेरा शौक़ रहा है, लेकिन इसको जो एनकरेजमेंट मिला है, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। सो थैंक यू विवेक। आई विल बी रियली थैंकफुल टू हिम फॉर ऑल दीज थिंग्स। एंड बस ये मेरी कहानी थी अब तक की। आगे लाइफ में क्या चेंजेस होता है, ये यूट्यूब जर्नी है, इंस्टा जर्नी मुझे कहाँ तक लेके जाती है, स्टे ट्यून फॉर ऑल दीज थिंग्स। एंड जैसे जैसे आगे लाइफ में प्रोग्रेस होते रहेगा, आई कीप ऑन पोस्टिंग थिंग्स अबाउट माई लाइफ ऑल्सो। और आगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। आज ट्यूसडे है और अगला जो एपिसोड आने वाला है थर्सडे को, मैं एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रही हूँ पॉडकास्ट का। सो प्लीज़ थर्सडे का वेट करना। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में थर्सडे को। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत वैल्यूएबल, बहुत इंस्पायरिंग वीडियो आने वाला है। सो सी यू सून ऑन थर्सडे एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम पे आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई एम साइनिंग आउट। बाय बाय, टेक केयर।